फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3। तो इसमें ये बेसिकली 6 फार्मूलाज लगेंगे। ओके, है तो ये वैसे 3 फार्मूलाज, जब उनका रिवर्स करना है हमको। तो इसका हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि ये फार्मूले यूज़ होंगे। तो जैसे फर्स्ट साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉज है ना, साइन के साथ कॉज रहेगा और इसका जस्ट उल्टा करना है, कॉज के साथ साइन रहेगा। कॉज 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन है। क्लियर। देन नेक्स्ट tan 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉट ए एंड कॉट 90 माइनस है। ओके, इट इज tan है, मतलब tan के साथ cot रहेगा, यहाँ पे भी cot के साथ tan रहेगा। ठीक है, सिर्फ हमको इसका रिवर्स करते जाना है। sec 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू cosec ए। sec 90 माइनस ए जो है वो cosec ए देगा और cosec 90 माइनस ए वो sec ए देगा। ए कुछ भी हो सकता है, एंगल वैल्यूज। ओके, 30 45 60 कुछ भी हो सकती है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट नंबर 1 sin 18 एंड cos 72, है ना। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम साइन को इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72। अगर मैं 90 माइनस 72 करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, है ना, साइन 90 माइनस कीटा, कीटा या ए, है ना। तो साइन 90 माइनस ए क्या है, कॉज ए है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉज ए, है ना। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि cos 72 हो गया ये, इसको हम और थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका क्या, cos 72 अपॉन cos 72। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आप क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि साइन 90 माइनस ए, अगर हम यहाँ पे 90 माइनस ए लेते हैं तो ये हो जाता है cos ए, जैसा कि फॉर्मूला में दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 72, ये हो जाएगा cos 72, दोनों को कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 1। ओके, तो इसी तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ लिखा है tan 26 cot 64। तो हम tan 26 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64 अपॉन cot 64। तो 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए क्या होता है, cot ए होता है। तो हम इसको लिखेंगे ऊपर सबसे पहले cot, और ए की वैल्यू क्या है 64। तो ये हो जाएगा cot 64। cot 64 से cot 64 कैंसिल, आंसर आया। क्वेश्चन क्या है, थर्ड, है ना। थर्ड क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन 42। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या, cos 90 माइनस 42। अगर मैं 90 माइनस 42 करता हूँ तो ये आपको 48 मिलेगा। ठीक है, तो माइनस साइन 42। अब cos 90 माइनस ए होता है साइन ए, साइन ए मतलब साइन 42। तो ये हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा आपका 0। इसी तरह से फोर्थ वाला देखते हैं। तो पहले फोर्थ का क्वेश्चन लिख लेते हैं। फोर्थ का क्वेश्चन है cosec 31 माइनस sec 59। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, cosec 90 माइनस 59, ओके, माइनस sec 59। तो cosec 90 माइनस 59 होता है sec 59। फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के आप ट्रिग्नोमेट्री में एक लाइन नहीं लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर। अब हम सेकंड सॉल्यूशन करते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan 48 tan 23 एंड tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या इसका और इसका सम 90 डिग्री होता है और इसका और इसका सम 90 डिग्री होता नहीं। तो सबसे पहले हम इसको कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि जो भी दो नंबर लें हम, उसका सम जो है वो 90 डिग्री आए। तो देखो आप यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि tan 48, थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे इसमें, tan 48 इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 इंटू tan 67 डिग्री, है ना। LHS ले लेते हैं सबसे पहले और ये इस तरह का अरेंजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो tan 48 को अपन क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, tan 90 माइनस 42, है ना। साथ में ये tan 42 तो है ही, ठीक है ना। इसके बाद इनटू, अब tan 23 और tan 67 है। तो tan 23 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 67, है ना। जिसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 23 मिलेगा और ये होगा आपके पास tan 67, है ना। और tan, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो tan 90 माइनस ए क्या होता है, cot ए। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, cot 42। साथ में tan 42 तो चल ही रहा है, इंटू
ये भी यहाँ पे टेन 90 माइनस ए, तो ये भी होगा कॉट ए, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉट 67 इंटू टेन 67। ओके, तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, एक्सरसाइज 8.1 में फॉर्मूला था, कॉट का इन्वर्स होता है 10, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 1/1042 में इंटू 1042। ओके, इंटू ये कॉट 67 को हम फिर से लिख सकते हैं 1/1067 इंटू 1067। ओके, तो ये 1042 से ये 1042 कैंसिल हो जाएगा और ये 1067 से ये 1067 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सब जगह 1 1 बचेगा, या 1 1 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास हमारा RHS आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन नंबर 2। ओके, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या है, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52, और ये cos 52 तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52। ओके, और साथ में ये चल ही रहा है हमारे साथ क्या, साइन 52, है ना, यहाँ पे हम LHS लेंगे। क्लियर, तो cos 90 माइनस 52 मतलब साइन 52। ओके, और cos 52 एज इट इज़ रहेगा हमारे साथ। फिर यहाँ पे माइनस साइन 90 माइनस 52, अगेन यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा ये cos 52। ओके, एंड साइन 52। ओके, अब चाहे तो आप इसको 1/cos 52 लिख सकते हैं साइन को, है ना, तो 1/cos 52 इंटू cos 52, है ना, ये बीच में सब इंटू के साइन है, अगर कोई साइन नहीं होता तो इंटू का साइन होता है। अब cos 52 को मतलब cos कीटा को 1/sin कीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/sin 52 इंटू साइन 52। ये कैंसिल। ओके, और ये कैंसिल, तो अपने पास बचेगा 1 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 2। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ़ tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a, है ना। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेंगे, कुछ cot, ये cot में है, ये tan में है, तो अगर हम इसको cot में चेंज कर लेते हैं तो cot कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके, cot 90 माइनस 2a, है ना, जो कि क्या होता है, tan a होता है। tan मतलब cot 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू tan a, तो tan a को हम रिवर्स करके लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू cot, है ना, a माइनस 18, है ना। यहाँ पे फिर से ब्रैकेट में लिख देते हैं अपन फॉर्मूला कि cot 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू tan a, है ना। तो tan 2a तो ऑलरेडी हमें गिवन है, मतलब ये गिवन है, तो इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं cot 90 माइनस 2a। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास tan a। क्लियर, अगेन ये हो जाएगा cot 90 माइनस 2a और ये cot a माइनस 18, तो यहाँ से हम cot कैंसिल कर सकते हैं, तो ये cot और ये cot कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 90 माइनस 2a, ओके, एंड इज इक्वल्स टू a माइनस 18, ये बचा। बस सिंपल इसको सॉल्व कर लेना, माइनस 2a, ये a को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस a हो जाएगा, माइनस 18 एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3a इज इक्वल्स टू माइनस 108, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3a इज इक्वल्स टू 108, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, तो जो a का वैल्यू आया है वो आया है हमारे पास 36। सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 3। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इफ़ tan a इज इक्वल्स टू cot b, है ना, प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। तो अगर हमें गिवन है कि tan a, ओके, tan a जो है वो इक्वल है किसके, cot b के, तो a प्लस बी 90 डिग्री प्रूफ करना है हमको, तो हम tan को चेंज करके लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस a, है ना, फॉर्मूले से, और ये cot b तो एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, तो ये cot b आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप, ये cot से cot कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 90 माइनस a इज इक्वल्स टू b, तो 90 को यहीं रहने दो, है ना, b और a को वहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा b प्लस a, या इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू
90, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 4। अब हम इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ़ sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20, है ना। तो यहाँ पे भी हमें एंगल a निकालना है, ठीक है, या वैल्यू ऑफ a निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। क्या गिवन है हमारे पास, sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। अब हम इस sec 4a को चेंज कर सकते हैं, है ना, हम इसको चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा sec 4a मतलब sec a इज इक्वल्स टू cosec 90 माइनस a। तो हम इसको लिख लेते हैं cosec 90 माइनस 4a विच इज़ इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। तो यहाँ से ये cosec और ये cosec कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 90 प्लस 20 इज इक्वल्स टू a प्लस 4a, है ना। तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा क्या, 90 प्लस 20 इज़ 110 और a प्लस 4a इज़ 5 है ना। यहाँ से a की वैल्यू निकालनी, तो a हो जाएगा हमारे पास 110 अपॉन 5। तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। तो जो a का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका क्या, a इज इक्वल्स टू 22 डिग्री। ओके, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन नंबर 5। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ़ ए बी सी इज आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन सो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉज ए अपॉन 2, है ना। मान लो एक ट्राइंगल है ना, ए बी सी। ओके, ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स जो लेना है हमें, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसपे इंटीरियर एंगल्स लगाना है हमें, है ना, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। तो ये क्या है, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 एंड कॉज ए अपॉन 2, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम ले सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, आपको मालूम है ये, है ना। तो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, बी प्लस सी चाहिए, तो हम इसको कुछ चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, है ना, माइनस एंगल ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, इसको हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो जब हमने उसको 2 से डिवाइड किया तो देखो ये एज इट इज़ रहेगा, है ना। हमें ये चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको साइन लगा देते हैं, साइन बी प्लस सी अपॉन 2, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, पहले 180 को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से, माइनस एंगल ए अपॉन 2 कर लेते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 90 ज़ा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, देखो साइन बी प्लस सी अपॉन 2, है ना, एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे ये 90 आया है तो हम इसको लगा सकते हैं साइन 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2, है ना। तो साइन 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2 आ गया हमारे पास। तो जब ये चीज़ आ गई है तो हमें फॉर्मूला मालूम है ना। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्या कि इसको तो एज इट इज़ रखना है, क्योंकि ये तो हमें प्रूफ का हिस्सा ही है हमारा, एल एच एस बी प्लस सी अपॉन 2, और साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है, तो ये हो जाएगा कॉस एंगल ए अपॉन 2, है ना। यही आपको शायद प्रूफ करना था। सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 6। ओके, सॉल्यूशन नंबर 6 क्लियर। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 7 इसका। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन द टर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री, है ना। मतलब इनको इस फॉर्म में चेंज करना है कि इसके जो एंगल है वो 0 या और 45 के बीच में ही रहे। तो साइन 67 को हम वही चीज़ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, जो फॉर्मूले हमने 6 स्टार्टिंग में बताए थे, साइन 67 प्लस कॉस 75। तो साइन 67 को हम चेंज करके लिख सकते हैं साइन 90, है ना, 90 माइनस 23, अगर हम 90 में से 23 माइनस करेंगे तो 67 आएगा, प्लस कॉस 90 माइनस 15, है ना। इसको हम चेंज कर सकते हैं, 90 में से 75 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, या 90 में से 15 माइनस करेंगे तो 75 आएगा, ठीक है। तो अब ये साइन 90 माइनस ए, तो ये क्या होता है, कॉज ए, ये कॉस 23 हो गया, प्लस कॉज 90 माइनस ए विच इज़ इक्वल्स टू साइन 15। अब अपनी रेंज क्या थी, 0 से लेके, है ना,
0 से लेके हमको लिखना था क्या 45 के बीच में, तो आप देखो ये 23 आ गया, ये 15 आ गया। ओके, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर एंड दिस इज़ योर सॉल्यूशन नंबर 7। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 8.3 पूरी तरह से फिनिश होती है।